परंपरा यहाँ रोज की जिंदगी का हिस्सा है। लोकगीत, पहाड़ी खाना और छोटी छोटी रस्में जो यहाँ के कल्चर को जिंदा रखती हैं। शोर से दूर अपने ही रिदम में जीता हुआ डिस्ट्रिक्ट, जहाँ के लैंडस्केप पूरे गढ़वाल में सबसे ज्यादा सुंदर कहलाए जाते हैं। शान से इस जगह को हम पौड़ी बुलाते हैं और आज पौड़ी गढ़वाल से मेरे साथ हैं गढ़वाल के एक जाने माने हंटर जॉय हुकिल सर, जिन्होंने अभी तक 48+ मैन ईटर्स, बिग कैट्स को हंट किया है, 15 से ज्यादा को केज किया है और कई को ट्रैंकुलाइज किया है। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप बताइए कैसे? मैं एकदम बढ़िया हूँ और मुझे सुनाई दिया कि आसपास अभी कोई बाघ घूम रहा है। फिलहाल उस पर तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आप मुझे सर ये बताइए, आपकी जर्नी कैसी रही है? जर्नी मेरी 2007 से शुरू हुई। तो 2007 में ये सामने जो टिहरी है, टिहरी गढ़वाल, तो यहाँ पे 2 लेपर्ड जो है उन्होंने, बड़ा रेयर है लेकिन 2 लेपर्ड ने जो है मैन ईटिंग शुरू कर दी और दोनों ने मिलकर 11 लोगों को मार दिया। तो उस समय के जो हंटर्स थे, जो रजिस्टर्ड हंटर्स थे, तो वो लोग कोशिश करते रहे, पूरा डिपार्टमेंट कोशिश करता रहा, लेकिन वो नहीं मिल पाए उनको। तो उसके बाद गांव वालों ने ये कहा कि साहब आपके इतने हंटर्स हैं, हमारे पास भी बंदूकें हैं, आप हमको भी चांस दीजिए। तो न्यूज़पेपर आते थे, तो न्यूज़पेपर में जब मैंने पढ़ा कि वो लोकल लोगों को हंटर मतलब दे रहे हैं लाइसेंस, तो मेरे पास भी एक गन थी, तो मैं भी चले गया उनके पास, जो डीएफओ थे। तो मैंने कहा सर मेरे पास भी एक गन है, अगर आप चाहें तो मुझे चांस दें, मैं कर सकता हूँ ट्राई। तो उन्होंने मुझे चांस दे दिया और मुझे कुछ नहीं आता था, बंदूक चलानी तो आती थी लेकिन कभी मैंने मारा नहीं था कोई लेपर्ड। लेकिन वो कुछ ऐसा चांस रहा कि उनमें से एक को मैंने 5वें दिन मार दिया। तो सर अगर बात की जाए बाघों की, तो अब तक आपने कितने बाघ मारे हैं जो मैन ईटर्स हो गए थे, जो मैन ईटिंग जिन्होंने स्टार्ट कर दी थी? तो जो मैन ईटर मैंने मारे हैं 48 ने 48 मारे हैं और 7 को केज किया है। 7 को केज किया है। तो सर मतलब कोई ऐसी कहानी बताइए, जैसे आपने 48 बाघ मारे हैं, आई एम श्योर कि डिफरेंट कहानियाँ रही होगी, बहुत मुश्किल रहा होगा, बट कोई ऐसी कहानी जहाँ पर आपको ऐसा लगा कि यार आपको ही उस बाघ ने दिल से डरा दिया हो कि यार ये सामने आएगा तो कुछ हो जाने वाला है? डरावने सारे के सारे होते हैं। और जब हम लोग पैदल चलते हैं तो रात को मेरे साथ एक साथी होता है, एक हमारे पास टॉर्च होती है, एक राइफल होती है, तो हम चारों तरफ देखते हुए हर तरीके बहुत सावधानी से आगे चलते हैं और जब तक रास्ता आगे क्लियर नहीं हो तो हम आगे नहीं बढ़ते, चारों तरफ बढ़ते हैं। और कहानियाँ आपने कहा, तो कहानियाँ तो बहुत सारी हैं और कई बार ऐसा भी हुआ कि मेरे पे उसने चार्ज किया है। अच्छा, आपके ऊपर पूरा हमला किया है? हमला किया है। और एक बार तो ऐसा हो गया कि उसने जब मेरे ऊपर हमला कर दिया तो वो मेरे इतने पास आ गया, क्योंकि उसकी गोली उतनी ठीक से नहीं लगी, तो मुझे हमारे पास क्योंकि सेमी ऑटोमेटिक नहीं होती ना कि आप हमारा बोल्ट एक्शन होता है, पहले एक फायर करें फिर दूसरी करें, तो एक फायर करने के बाद जब वो मेरे ऊपर बिल्कुल ऐसे आ गया तो मेरे पास और इतना टाइम नहीं था कि मैं उसको बोल्ट करूं, तो मैंने उसकी बैरल यहाँ पे लगा के और उसको फिर पीछे ऐसे करके फेंका, करीब 6 फीट पीछे फेंका उसको हवा में उसी के फोर्स से, और उसके बाद फिर उस पर गोली मारी गई। तो ऐसे बहुत सारे मौके आए जिसमें कि एकदम से ऐसा लगता कि यार अब ये मेरे ऊपर आ गया, लेकिन दूसरी गोली ठीक लग गई। तो सर जैसे आप एक बाघ को मारने गए, बट जंगल है, खुला मैदान है, वहाँ तो और भी बाघ होंगे, कोई और बाघ दिख जाए और गलती से अगर आपने उसे मार दिया, फिर मतलब ऐसा कभी हुआ है? पिछले 10 साल से ऐसा कि जहाँ मैंने मारा बिल्कुल सही, क्योंकि अब हम लोगों को काफ़ी तजुर्बा हो गया इस फील्ड में और उसको आइडेंटिफाई करके ही मारते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि अब मुझे लगता है जो इस समय क्या हो गया कि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उसमें से आइडेंटिफाई करना, तो उसके लिए हमारा क्या है कि जैसे इस जगह पे हम आजकल हैं, यहाँ पर भी एक मैन ईटर है, तो जगह जगह हमने कैमराज लगाए हैं और प्रेशर इम्प्रेशन पैड के लिए, ताकि उसके पैरों से पता चल जाए, तो उसके पैरों के निशानों से ये पता चल जाता है कि वो फीमेल है या मेल है। फिर ये देखना पड़ता है कि अगर माना वो फीमेल है तो इस एरिया में कितनी फीमेल एक्टिव है, फिर उनको मॉनिटर करना पड़ता है। तो वो एक ट्रेडिशनल एक नॉलेज है, मतलब साइंटिफिक उसमें बहुत कम है, बाकी आप करते करते वो थोड़ा बहुत सीखते हैं। सर जैसे कि अब ये जो बाघ हैं, इनका जो खतरा है वो
और बढ़ता जा रहा है हमारे उत्तराखंड में। लोग घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं शाम के समय। तो सर कुछ ऐसी चीज़ें जो लोग अपने घर के आसपास रखें, क्योंकि रहना तो है ही, अब सर्वाइव तो करना है ही पहाड़ों में, तो कोई ऐसी चीज़ें लोग अपने घर के आसपास रखें जिससे जंगली जानवर उन तक ना पहुंच पाए। सपोज जानवरों को देखकर आते हैं, बकरी गाय, तो क्या उनको रात में जल्दी से अंदर रख ले? ऐसा क्या करें कि जंगली जानवर ना उनके घर की तरफ कम जाए? यह है कि अगर आसपास की झाड़ियों को साफ रखा जाए। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि वो जो जानवर है वो जब आता है घरों के पास तो वो बड़े छुप के आता है, तो उसके छुपने के लिए एक तो झाड़ियाँ वहाँ से साफ़ कर दी जाएँ। आसपास जो आपके छोटे बच्चे हैं उनको जल्दी से अंदर कर दिया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ दिक्कत क्या है कि देखिए गांव में जो मकान हैं वो इस तरीके से बने हैं कि हर काम के लिए आदमी को बाहर आना पड़ता है। अगर उसको अपने ही मकान में एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना है तो बाहर तब से भी बाहर आएगा। उनके जानवर भी बाहर है, उनका कहते हैं वॉशरूम भी उनके बाहर है, किचन भी बाहर है, किचन भी बाहर है। तो मुझे लगता है कि कम से कम अगर उनके मकानों के डिज़ाइन सही होते, सारा कुछ अंदर होता, तो मुझे लगता है कि कम से कम 25% जो है ना लोग बच जाते। कई घटनाएं इसलिए हुई क्योंकि उनके मकान के डिज़ाइन ऐसे थे कि उनको बाहर आना पड़ता है। और दूसरा ये है कि गांव में आदमी के पास दो ही काम है करने के लिए, या तो वो खेती करेगा या फिर वो जानवर पालेगा। तो अगर वो जानवर पालेगा तो उसे जंगल भी जाना पड़ेगा घास लेने के लिए, और वो खेती करेगा तो खेती एक जगह पे नहीं है, 1-1 किलोमीटर दूर आदमी कोई खेत कहीं है, कोई चकबंदी नहीं है, एक साथ खेत नहीं है। तो पहाड़ों का जीवन जो है जानवरों से इस समय बहुत बुरी तरीके से परेशान है। हाँ, पीड़ित है। सर जैसे कोई बाघ है जो मैन ईटर हो गया, तो क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ता है? लाइक सीधा एकदम शॉर्ट सीधा, या फिर सीधा नहीं होता? यह है कि एकदम से जैसे मैं जाता हूँ तो सीधे ये नहीं होता कि मैं इसे क्यों मारूँ एकदम से। तो अपने आप को बहुत मोटिवेट करना पड़ता, तो उसको तैयार करना पड़ता है, क्योंकि आप किसी की जान ले रहे हैं। तो उसके लिए करना क्या पड़ता है कि वो जो जहाँ पे भी ट्रेजेडी हुई है जिस फैमिली में, तो उन लोगों से मिलते हैं, तो फिर वो लोग रोते हैं, फिर वो तस्वीरें दिखाते हैं। तो उस तरीके से फिर अपने आप को तैयार करके रेडी करना पड़ता है कि भाई ये इतने लोगों का जीना मुश्किल कर चुके हैं। आप ऐसा नहीं है कि आप सीधे अगर आपको लगता है कि मुझे मार देना चाहिए, अपने आप को बहुत तैयार करना पड़ता। तो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए उन लोगों को जो रोते हैं, या फिर वो जो लाशें होती हैं वो देख के, या फिर वो तस्वीरें देख के, तो फिर ये करना पड़ता है। तो सर जैसे जो लोग पहाड़ में रह रहे हैं, अब रहना तो है ही, सरकार की तरफ से ऐसी क्या गाइडलाइंस हो सकती हैं, रूल्स हो सकते हैं जिन्हें अगर फॉलो किया जाए तो भैया पहाड़ों में रहना आसान हो सकता है? पहाड़ में देखिए, पहाड़ के गांव खाली हो गए। हमारे 16,500 गांव हैं पहाड़ में। पहाड़ में दो ही काम कर सकते हैं आदमी। दिन में उनकी फसल को जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं आपके बंदर और लंगूर, और रात को उनकी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं आपके जंगली सूअर। और दूसरा ये है कि आप ये देखो कि हमारे पूरा उत्तराखंड में जो है 71% जो है ज़मीन वो फॉरेस्ट लैंड है। आपकी 8-9% जो है वो रेवेन्यू की लैंड है, सरकारी लैंड है, और सिर्फ 20% लैंड जो है वो प्राइवेट लैंड है। हमारे यहाँ आपके करीब 6 नेशनल पार्क हैं, और मुझे लगता है 7-8 सेंचुरीज़ हैं। तो मेरा अपना ये है क्या सोच है और ये कहना है कि सरकार जो है अगर इनका प्रोटेक्शन कर भी रही है, इनको संरक्षण दे भी रही है, तो वो सरकारी ज़मीनों पे दे, प्राइवेट पे ना दे। क्योंकि प्राइवेट में आदमी ने सब कुछ करना है, जो बेचारे गांव में रह रहे हैं। अगर वहाँ भी आप इनका संरक्षण करोगे तो आदमी कहाँ जाएगा? बिल्कुल सही बात है। और अगर फिर आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितने लेपर्ड पाल सकते हो, उनके लिए क्या उतना खाना है, प्रे बेस उतना है कि नहीं है उनके लिए। और अगर आपने और ये करना है तो आप उनके कॉलर लगाइए ना, सारे कॉलर लगाइए, ताकि सारा मूवमेंट आपको पता रहे, और कभी कोई मैनेटिंग भी करे तो आपको आराम से उसको ट्रैक करने में भी कोई दिक्कत ना हो। सर एक सवाल और था मेरा, जैसे कि बोलते हैं कि कोई भी जानवर हो जिसके मुंह में इंसानी खून लग गया, फिर बड़ा मुश्किल होता है कि वो जंगल में वापस लौटे। फिर उसे मतलब उसे एक स्वाद लग गया, जैसे इंसानों को लग गया मोमोज का, तो अब भाई यही खाना है। तो बाघ का भी ऐसा कोई फंडा है कि भाई अगर इंसानी खून लग गया तो मतलब अब वो बाघ आदमखोर हो गया? हाँ, ऐसा है कि वो आप इस तरीके से उसको समझें कि एक मेन्यू कार्ड होता है,
ये खाने की लिस्ट होती है। तो जैसे ही वो आदमी को खाता है तो उसकी वो खाने की लिस्ट में शामिल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आदमी को ही खाएगा वो सारी चीज़ें। पर मन है उसका कि आज ये खाने का मन हाँ, करा तो आज ये खाता हूँ। हाँ, तो किसी दिन फिर उसको ये होगा, माना उसने आदमी खाया, फिर उसको ये होगा कि यार आज भी खाना चाहिए, फिर वो ट्राई करेगा। ऐसा नहीं कि उसको रास्ते में बकरी दिखी या कुत्ता दिखा नहीं खाएगा। तो वो जो है वो सारी चीज़ें खाएगा, लेकिन वो सिर्फ आदमी भी उसके खाने की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। और जैसे आपकी हमारी कभी कोई मन करता है खाने का, भाई आज ये चीज़ खानी, तो हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, इधर से लाएंगे उधर से लाएंगे वही चीज़ खाएंगे। तो जिस दिन उसका मन होगा कि आदमी को खाना, तो फिर वो पूरी कोशिश करके आदमी को मारेगा, बाकी सारी चीज़ें खाएगा। सर बाघ क्यों एक मैन ईटर में बदल जाता है? वो जंगल में भी काफ़ी चीज़ें खा सकता है, वो मैन ईटर ही क्यों बन जाता है? एक तो इनकी मजबूरी है, क्योंकि ये मांस के अलावा कुछ नहीं खा सकते, और ये किसी आदमी को जब मार रहे हैं तो इनकी आदमी से कोई दुश्मनी नहीं है, ये सिर्फ अपना पेट भरने के लिए उसे मार रहे हैं। और ये सोचा जाता है और कहा भी जाता है कि उनके पास दो ही हथियार हैं, या तो उनके नाखून या तो मुंह। या उनके कैनाइन टीथ। तो कई बार क्या होता है, उनके नाखून भी टूट जाते हैं कभी किसी जानवर को पकड़ने में, या फिर उम्र के हिसाब से दांत भी टूट जाते हैं, तो फिर वो जानवरों को नहीं पकड़ सकते हैं। फिर वो इंसान, उनको लगता है कि यार बड़े आराम से आ जाएगा, तो वो उसकी तरफ जाने लगते हैं। और आप ये देखो कि अगर एक लेपर्ड के दांत और नाखून ना हो तो मुझे लगता है मैं भी शायद उनसे कुश्ती लड़ लूँगा। यही हुआ कि कभी वो ऊपर होंगे कभी मैं नीचे होऊंगा, वो मार नहीं पाएंगे मुझको। तो मजबूरी है। और लेकिन अब क्या है कि अब ये हालात हो गए हैं उत्तराखंड में कि उनके खाने के लिए कुछ नहीं रह गया। तो खाने सर जंगल तो हमारे यहाँ उत्तराखंड में अभी भी सबसे ज़्यादा है और हरे भरे जंगल हैं। हाँ, लेकिन इन जानवरों ने वो जंगल खाली कर दिया। लेकिन इस समय क्या हो रहा है उत्तराखंड में कि जो मैन ईटर हैं, जो मैंने मारे हैं, वो 50% से ज़्यादा ऐसे हैं कि जो बिल्कुल इंटैक्ट है, सारी चीज़ें उनकी ठीक हैं। लेकिन क्या है, खाली एक दिमाग में एक आइडिया आ जाना। आप ये देखो कि इन जंगलों में दिन में अगर आप देखते हैं उत्तराखंड में, तो मुझे लगता है हज़ारों औरतें जाती होंगी जंगल, सैकड़ों तो जाती होंगी। और उन सैकड़ों को आपके उत्तराखंड में कई लेपर्ड देख रहे होते हैं, वो भूखे होते हैं, लेकिन उनके ये दिमाग में नहीं आता कि इसको मारना चाहिए। किसी के कोई थोड़ा इवॉल्व करके वो ये आता है कि चलो यार हम ट्राई कर लें आदमी को। जैसे इंसानों में भी है कि हम लोग बहुत प्रेशर में रहते हैं तो कोई गलत काम रास्ता कर लेता है, ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं। तो वो जो मैंने देखा वो ज़्यादा ऐसा ही है। जब हम आप तक पहुंच रहे थे तो हमने रास्ते में काफ़ी जगह हम रुके जहाँ पर लोग डरे हुए हैं अभी भी कि भाई यहाँ पर तो एक आदमखोर बाघ घूम रहा है। तो अभी हम कहाँ पर हैं एग्जैक्टली और यहाँ पर कौन सा बाघ है जिसने आतंक मचा रखा है? तो वो यहाँ पर जो है, इस समय हम पौड़ी की इडवाल सिंह पट्टी में हैं। और यहाँ पर क्या हुआ था, आज से 2 महीने पहले एक आदमी को जो कि मंदिर में गया था सुबह सुबह दिया जलाने, जब वो वापस दिया जला के आया तो उसको लेपर्ड ने मार दिया। तो गांव वाले जब वहाँ पे गए उस जगह पे, तो वहाँ पर जब उन्होंने देखा जहाँ पे बॉडी थी उस आदमी की, तो वहाँ से 3 लेपर्ड निकल के गए। तो 3 लेपर्ड निकल के गए, लेकिन उनमें से एक को मार दिया गया क्योंकि एक का परमिट था। लेकिन उसके बाद वहाँ 2 लेपर्ड अभी और बचे थे। अच्छा, इसी गांव में अभी 3 लेपर्ड खा के गए, तो अब तीनों को मारना पड़ेगा क्योंकि तीनों मैन ईटर हो गए। तो एक जो है, एक तो मार दिया गया था दिसंबर में। अब ये जो उसका दूसरा वाला साथी था, उस दूसरे साथी ने अभी पिछले 14 तारीख को यहाँ पर एक नेपाली मजदूर को मार दिया इस बाड़ा गांव में। वो मजदूर भी सुबह सुबह जो है नहाने के बाद मंदिर से होके वापस आ रहा था। जब वो सड़क पे पहुँच गया नीचे धारे से, तो उसको पकड़ के मार दिया। तो यहाँ पर उसकी तलाश है कि उसको भी यहाँ से हटाया जाए ताकि इस इलाके की दहशत कम हो, क्योंकि लोगों का जो है यहाँ पे रहना, बच्चों का स्कूल जाना बहुत मुश्किल हो गया। आप देखिए ना, स्कूल ऐसी ऐसी जगहों पे झाड़ियाँ, वो सामने का स्कूल है उसमें कोई बच्चे नहीं जा रहे। यहाँ पे 30-35 बच्चे हैं, बच्चे नहीं आ रहे हैं। स्कूल टीचर आते हैं, वो कहते हैं बच्चे कोई नहीं आ रहे, क्योंकि बच्चों को पैदल आना पड़ता है गाँव से बड़ी दूर दूर से। तो जो बिगड़ रहा है उससे तो हटाना ज़रूरी है। और मेरा ये सोचना है कि अपराधी को जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी हटाना चाहिए। जो रेड एफएम का कैंपेन है, एक पहाड़ी ऐसा भी,
इसके माध्यम से, इसके थ्रू आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत अच्छा है, मुझे इतना नहीं पता था लेकिन आप लोगों ने बताया, बहुत अच्छा है। और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आप लोगों का। और ऐसे लोगों को अगर आप सामने ला रहे हैं तो सवाल ये नहीं कि आप ऐसे लोगों को सामने ला रहे हैं, सवाल ये है कि आप उन समस्याओं को भी उठा रहे हैं जो कि हैं, या उन अच्छाइयों को भी आप बता रहे हैं जो कि वास्तव में उत्तराखंड, बिल्कुल सही बात। एक पहाड़ी ऐसा भी ऑन सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो। तू एक पहाड़ी ऐसा भी।